गर्मी का तोड़ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुख्तलिफ़ मशरूबात घर में बना के रखे जाते हैं, जिसमें कैरी का आम पन्ना है, इमली और आलू बुखारे का शरबत है, तरबूज का स्लश है, साथ साथ फालसा है। लेकिन प्यास है कि ऐसा लगता है बुझती नहीं है, और उसके लिए जो एक ख़ास इंग्रेडिएंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बरसा बरस से पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, वो है तुख मलंगा, या कुछ लोग उसको तुखमेरियाँ भी कहते हैं, बिकॉज छोटे छोटे दाने होते हैं। सबसे पहला मेरा आपसे आज का सवाल है सेगमेंट के लिए कि तुख मलंगे को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। मुझे जल्दी से कोई कॉल करके बताए, क्योंकि ये एक बड़ी कन्फ्यूजन की वजह होती है, लोग आपस में ज़रा इस पर बहस कर रहे होते हैं। तुख मलंगे को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, फ़ौरन कॉल करके मुझे बताएं। वैसे हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आपने नहीं बताना है अभी, क्योंकि हम चाहेंगे कि कॉलर बताए हमें इस बात का। ज़बरदस्त रंग पहना हुआ भी आपने, ठंडा ठंडा सा। अब मुझे बताएं कि ये जो छोटे से तुख मलंगा होता है, और जब ये पानी में जैसा हो जाता है ना जेली लाइक, बचपन में मुझे लगता था ये कोई टैडपोल है जो हम खा रहे हैं, और अपने आप को ना इसी तरह हम पूरी स्टोरी बना के इसको खाते थे। मुझे बताएं कि आज आप इससे गर्मी का तोड़ हमें कैसे बताएंगे। जी बिल्कुल, देखें इसे न्याज़बो भी कहा जाता है और इसे तुख्म बलंगा भी कहा जाता है, तुख्म मलंगा भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन तुख्म रियाँ नहीं कहा जाता। तुख्म रियाँ अलग चीज़ है, वो इससे बारीक होता है, बिल्कुल बारीक होता है, और ब्लैक कलर उसके भी होते हैं, वो भी ठंडा होता है। लेकिन तुख्म बलंगा जो है न्याज़बो के पौधे से आता है, जो कि आपके गर्मी के लिए बहुत बेहतर है। एसिडिटी जिन लोगों का बढ़ जाता है, ALT बढ़ जाती है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, यानी जिगर की गर्मी को भी कम करती है ये, और आमतौर पर तेज़ाबियत को दूर करती है। ये एंटी तेज़ाबियत होती है, एंटी एसिड होती है, और इसके अलावा एंटी कैंसर होती है, या आंतों की सफाई के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और सर से लेके पाँव तक की जो हीटअप महसूस होती है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील हो रही होती है, ये उसको भी कम करती है। लेकिन इसमें यकीनन हमें ये जानना होगा कि इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है। कई लोग ये कहते हैं कि जी तुख मलंगा इस्तेमाल कैसे किया जाए, फालूदे में हम इसको अक्सर देखते हैं। दूसरा ये कि इसको भिगो कर कितनी देर रखना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे इससे रिलेटेड सवाल हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा हकीम साहब कि कई लोग कहते हैं कि तुख मलंगा आपको वज़न कम करने में भी मदद देता है, ये कैसे होता है? बिल्कुल, ये फैट को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद देती है, हाई BP को भी कम करने में मदद देती है ये। लेकिन इसकी एक चाय वाली चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ठीक है। दिन में एक बार एक चाय वाली चम्मच, इससे ज़्यादा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आप देखिएगा आपका वेट भी आस्ते आस्ते कम होगा, एक तेज़ी से कम नहीं होगा, आस्ते आस्ते कम होगा। और साथ में आपके जिन लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, ये उनको भी फ़ायदा करती है, ख़त्म करने में मदद देती है। हाथ पाँव जल रहे होते हैं, पसीने की शिद्दत बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है, ये उसको भी कम करती है। ये एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं, हो सकता है उनको पता हो कि तुख मलंगे को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा कॉल कीजिए। सवाल करना ये वाला ज़रूरी नहीं भी है, कोई और भी अगर तुख मलंगे से रिलेटेड सवाल है तो आप कर सकते हैं। जी जी शाह साहब। जी, तो देखें तुख्म बलंगा का जो इस्तेमाल है वो 20 मिनट यानी 15 से 20 मिनट आपने भिगो के रखना है ताकि ये फूल जाए। फिर इसे शेक करके आप किसी भी मशरूब में मिला के, किसी भी दूध में मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाज़ लोग गोला गंडा खाते हैं, उस पे भी मिला के इस्तेमाल फालूदा, जैसे मैंने कहा फालूदा में ज़रूर होता है, दूध के शरबत में होता है। अगर आप रमज़ान जिन दिनों बहुत शदीद गर्मी में आते थे, आपको याद होगा कि उसमें हम ज़रूर या तो जो भी लाल शरबत हमारा होता था उसमें हम डालते हैं, लाल शरबत अगर दूध में बनाया जाए उसमें हम डालते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं 2-3 इंग्रेडिएंट्स देख रही हूँ, क्या बनाने लगे हैं? अक्सर लोगों को गर्मी की शिकायत रहती है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, गर्मी फील बहुत ज़्यादा हो रही होती है। आमतौर पे नौजवान लोगों को भी हो रही होती है और 50+ लोगों को भी हो रही होती है, चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो। ख़वातीन में आफ्टर मेनोपॉज हॉट फ्लैशेस आ रहे होते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। आपने एक गिलास पानी लेना है, उसमें आधी चाय वाली चम्मच तुख्म बलंगा, और ग्लास ऐसे ही मछली वाला होना चाहिए। नहीं कोई सा भी हो। और ये इस्पगोल दाना है, ये ठीक है, एक इस्पगोल छिलका होता है, ये इस्पगोल दाना है, ये भी आधी चाय वाली चम्मच। ये है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा। अच्छा, ये बाकी चीजें तो फूल जाएंगी, ये भी फूल जाती है। ये क्या करते हैं, घुल जाएगा? हाँ, घुल जाता है आस्ते आस्ते। इसका थोड़ा सा कुचल लीजिएगा, और इस तरीके से आपने लीजिएगा, रादर पाउडर नहीं बनाना है। हाँ। इसको कुचल लेते हैं ना तो दानेदार होता है ये। अच्छा। तो इस तरीके से आपने मोटा मोटा सा हो, चीनी की तरह क्रिस्टल्स हो। मुझे लग रहा है इसको कुचलना थोड़ा मुश्किल होता है। कुचलना सॉफ्ट चीज को करते हैं ना, ये को मोटा नहीं, ये भी आप इसको थोड़ा सा, ये नरम है नहीं, इसको किसी सख्त सील बट्टे पे भी हो जाता है ये, और हवंग दस्ते में भी हो जाता है ये। तो सही है, इस तरीके से भिगो देना है। बाज़ लोग रात को भिगोते हैं और सुबह निहार मुँह से शेक करके पी लेते हो। अच्छा, मुझे बताएं कि इसके अंदर तो ऑब्वियसली ये
तीन तीन चीज़ें चीज़ें आ पड़ी गई। हैं, या। लेकिन आम तौर पे इसको थोड़ा सा पैलेटेबल बनाने के लिए कि इसका जायका हमें अच्छा लगे, इसमें अगर थोड़ा सा शरबत लोग डाल दें तो किया जा बिल्कुल, सकता है। इसमें शरबत भी मिला सकते हैं, इसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं आप। बिल्कुल सही है, तो ताकि जायके जायका के आ लिए जाए। बिल्कुल इस्तेमाल, कोई सा भी लाल मशरूब आपको जो हाँ। पसंद है आप वो मिला सकते हैं। हाँ। आप दूध में मिला सकते हैं, इसमें शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, लेकिन डायबिटिक पेशेंट हो तो वो इन चीज़ों को अवॉइड करें, सिंपल ये इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ना मीठी है ना कुछ, ये फीकी हैं। ये मैंने कल परसों किसी को बड़ा इंटरेस्टिंग इसका इस्तेमाल करते हुए देखा कि जैसे आप कहते हैं ना कि 15 मिनट तक इसको पानी में रख दो, ये फूल जाए, उसके बाद मैंने लोगों को इसको दही पे डाल के खाते हुए देखा। क्या ये तरीका सही खा है? सकते हैं बिल्कुल, खा सकते हैं। क्योंकि ये ग़िज़ा है, ये कोई जी। दवा नहीं है। ये आप इसे किसी भी मशरूब में, दूध में, दही में, किसी भी चीज़ में मिला के इस्तेमाल करते हैं। क्या बाज़ बात लोग है। इसे आटे के अंदर मिलाते हैं, इसकी रोटी बना लेते होते हाँ। हैं, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आया विच इज़ नॉट तुख मलंगा रिलेटेड। लोगों ने कहा कि वैसे तो गर्मी में हालत पतली हो रही है लेकिन हम पतले नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए कोई टिप दे कि खाना पीना कम हो चुका है, पानी ज़्यादा पी रहे, पीने की वजह से ये हालत है। लेकिन आप इससे पहले के जवाब दें, कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सजा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फ़ायज़ा मेरी रेगुलर कॉलर है ना? हेलो हेलो, जी सजा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं, आज मैंने सवाल किया है सबसे कि तुख मलंगे को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। इससे फ़ौरन देखो, सवाल का जैसी बात करो लोग भाग जाते हैं। कॉल करो वापस और मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है, इसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। हाँ जी, वेट लॉस। जी, वेट लॉस, जिनका वज़न कम नहीं हो रहा हो, वज़न कम करने के लिए देखें अब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो कि आपने एक छोटा सा सिंपल 3 चीज़ों की इंग्रेडिएंट्स लेके पाउडर बना लें आप। आपने लेना है सनोबर के पत्ते। ओके। सनोबर के पत्ते 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ, चाय खाने से पहले या बाद में ले लें, कोई सही, हर्ज नहीं है। सही। पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, इसको भी कम करेगी। हर 5-6 दिन में 1 किलो वज़न कम होगा, 1 महीने में 5 से 6 किलो वज़न कम होगा क्या आपका। बात है। तो आप ट्राई कीजिएगा और ज़रूर यहाँ कॉल करके बताइएगा कि अच्छा, कितना दूसरा फ़ायदा जल्दी से मुझे बताएं कि ये तो लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं हीट स्ट्रोक के लिए, लेकिन मैं हैरान थी। और ये देखें, ये ग्लोबल वार्मिंग ही है हकीम साहब के जैकबाबाद, हैदराबाद में 50 डिग्री सेल्सियस। इससे मुझे प्लस भी हो रहा बताएं है। कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ख़ास तौर पे क्योंकि हीट स्ट्रोक लोग कहते हैं 3 मिनट, ये इतना सा तो रास्ता है, चलो मैं नीचे से कुछ लेके आ जाऊँ, मगर उसमें भी लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक कोशिश करें कम से कम निकलें, बिल्कुल। और अगर निकलते भी हैं तो किसी कपड़े को पानी से गीला करके सर पे रख के निकलें आप। एक ये तरीका कार है। पानी का टेक ज़्यादा रखें, हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएं। ज़्यादा ठंडा पानी ना हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएं। मशरूबात में वो मशरूबात इस्तेमाल करें जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, खकड़ी, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। फालसे का शरबत हुआ, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आमतौर पे आलू बुखारे का शरबत है, इमली आलू बुखारे का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, हम लोगों को ना हर काम दोबारा करने की या अलग अंदाज में करने की आदत होती है। हकीम साहब, अगर ORS, हकीमी ORS बनाना हो, यानी वो पैकेट वाला ना करना हो, तो उसमें क्या क्या डलेगा? सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। आपने सिंपल पानी लेना है, हाँ। थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ा सा चीनी डालना है, बस। और बस। फ्लेवर में अगर थोड़ा सा करना फ्लेवर में चाहें, आप कोई सा भी इमली डाल मशरूब दें डाल थोड़ी सकते हैं, सी। इमली भी कुछ भी डाल सकते हैं। ये तो देसी चीज़ है, मैंने कहा ना, ये घर में किचन की चीज़ है, इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ज़बरदस्त। आमतौर पे भी आप पुदीना के ताज़ा पत्ते लेके आप पानी में भिगो दें आप, और वो पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते जाएं, ये भी आपको हीट क्या स्ट्रोक से बात है। बचाने में मदद देती है। अच्छा जी, कॉलर, फाइनल कॉलर ऑफ द प्रोग्राम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस सुहेल बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। हाँ जी। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। जी जनाब, क्या आपको पता है कि तुख मलंगे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जी जी, बेसिल सीड्स। बेसल सीड्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आज इनाम हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन अच्छा लगा कि सुबह सुबह एक इन्फॉर्म्ड कॉलर ने मुझे कॉल किया है। कई लोग बेसल सीड्स और चिया सीड्स को, देखिए फैमिली आगे पीछे एक जैसी हो सकती है, लेकिन चिया एंड बेसल सीड्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। और बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए।